वर्ष सी 40 का दूसरा इतवार। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 9 वाक्य संज्ञा 28 से 36 तक। इन बातों के करीब 8 दिन बाद ईसा पेतरुस, योहन और याकूब को अपने साथ ले गए और प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ पर चढ़े। प्रार्थना करते समय ईसा के मुखमंडल का रूपांतरण हो गया और उनके वस्त्र उज्जवल होकर जगमगा उठे। 2 पुरुष उनके साथ बातचीत कर रहे थे। वे मूसा और एलियस थे, जो महिमा सहित प्रकट होकर यरूशलेम में होने वाली उनकी मृत्यु के विषय में बातें कर रहे थे। पेतरुस और उसके साथी जो ऊँघ रहे थे अब पूरी तरह जाग गए। उन्होंने ईसा की महिमा को और उनके साथ उन 2 पुरुषों को देखा। वे विदा हो ही रहे थे कि पेतरुस ने ईसा से कहा, गुरुवर, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हम 3 तंबू खड़ा कर दें, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए। उसे पता नहीं था कि वह क्या कह रहा है। वह बोल ही रहा था कि बादल आकर उन पर छा गया और वे बादल से घिर जाने के कारण भयभीत हो गए। बादल में से यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। वाणी समाप्त होने पर ईसा अकेले ही रह गए। शिष्य इस संबंध में चुप रहे और उन्होंने जो देखा था उस विषय पर वे उन दिनों किसी से कुछ नहीं बोले। यह प्रभु यीशु क्रिस्त का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त देव। सबको जय यीशु। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, इस इतवारीय वचन घोषणा एवं चंगाई प्रार्थना में मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज 40 का दूसरा इतवार है और आज के सुसमाचार में हम प्रभु यीशु के रूपांतरण के बारे में सुनेंगे। हमने सुना है और प्रभु यीशु का रूपांतरण हमें 2 महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। पहली बात यह है, हम प्रार्थना द्वारा अपने जीवन में रूपांतरण ला सकते हैं। प्रार्थना द्वारा अपने जीवन में परिवर्तन या बदलाव ला सकते हैं। और हम लोगों ने सुना लूकास के सुसमाचार अध्याय 9 में वाक्य संज्ञा 28 से 36 तक में यीशु पेतरुस और योहन और याकूब के साथ पर्वत पर चढ़ गए और यीशु प्रार्थना कर रहे थे और उस समय यीशु का रूपांतरण हो गया और उसका वस्त्र उज्जवल होकर के चमकने लगा और उसके चेहरे से अद्भुत ज्योति निकल रही थी। और साथ ही साथ यीशु 2 पुरुषों से अर्थात मूसा और एलियस से बातें कर रहे थे। तो प्रार्थना रूपांतरण ला सकती है। और प्रार्थना क्या है आपको मालूम है, ईश्वर के साथ रहना ही प्रार्थना है। जब हम ईश्वर के साथ रहते हैं हम ईश्वर के समान बनते हैं। यदि हम यीशु के साथ रहेंगे हम यीशु के समान बनेंगे। यदि हम गुंडों के साथ
रहेंगे तो हम क्या बनेंगे? गुंडे बनेंगे, गुंडी बनेंगे। लेकिन यदि हम यीशु के साथ रहेंगे, हम यीशु के समान बनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। शराबियों के साथ रहेंगे, हम भी शराबी बनेंगे। तो इसलिए किसके साथ हम रहते, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो आज प्रभु चाहते हैं कि हम प्रभु के साथ समय बिताएं। आपको मालूम है, जब लोहा आग में रखा जाता है, कई बार आपने इस बात को सुना है, लोहा का रंग काला है और बहुत कड़ा है। लेकिन जब लोहा या लोहे का टुकड़ा आग में रखा जाता है, लोहे का स्वभाव ही बदल जाता है और वह नरम बन जाता है और साथ ही साथ उसका रूप बदलता है। जो काला था वह लाल बन जाता है। अग्नि के स्वभाव को, आग के स्वभाव को लोहा धारण करता है। तो प्रभु यीशु या ईश्वर या पवित्र आत्मा अग्नि की तरह है, ज्योति है। तो यदि हम उस ज्योति से जुड़ेंगे, उस अग्नि से जुड़ेंगे, हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। हम नरम बनेंगे, हम यीशु की तरह चमकेंगे, पाप का अंधकार हमसे दूर हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। और जब यीशु का रूपांतरण हो गया, उसके चेहरे पर अद्भुत ज्योति, उसका वस्त्र उज्जवल हो गया। मूसा और एलियस के साथ यीशु बातें कर रहे थे, अर्थात यीशु की महिमा वहां पे प्रकट हो गई। यीशु का प्रकाश वहां पे फैल गया। ईश्वर का प्रकाश यीशु में आ गया। हम निर्गमन ग्रंथ में भी पढ़ते हैं, अध्याय 34 वाक्य संख्या 28 से 30 तक में हम देखते हैं, मूसा सिनाई पर्वत पर गए थे। मूसा ने भी उपवास रखा, प्रार्थना की और उसके बाद उसका चेहरा इतना देदीप्यमान हो गया और उसका चेहरा इतना चमक रहा था, पाप का अंधकार उसके जीवन से दूर हो गया। और जब पहाड़ से वो नीचे उतर रहा था, पत्थर की 2 पाटियां उसके हाथ में थी। लोगों ने उसके चेहरे को देखा और इतना डर समा गया उनके मन में, क्योंकि ईश्वर जैसा बन गया। इतना आदर उनके मन में जाग उठा। तो प्रार्थना हमारे जीवन को बदल सकती है, पाप पर हमें विजय दिला सकती है और हमारी बुरी आदतों पर हमें विजय मिल सकती है। मैं एक महिला के बारे में पढ़ रहा था। वह औरत अपने से घृणा करती थी, अपने पति से भी घृणा करती थी और उन पति पत्नी के 4 बच्चे भी थे और इतनी घृणा हो गई, इतना झगड़ा हो गया उन दोनों के बीच में, दोनों अलग हो गए। एक ही घर में दोनों अलग हो गए और पति 2 बड़े लड़कों को लेकर के एक कमरे में रहने लगे और पत्नी जो छोटा बच्चा था, सबसे छोटा बच्चा था और एक लड़की भी थी, उन दोनों को लेकर एक दूसरे कमरे में रहने लगी और उन दोनों में बातचीत नहीं होती थी। एक ही घर में रहते थे लेकिन घर का बंटवारा हो गया। पति एक साथ 2 बच्चों के साथ, पत्नी अन्य 2 बच्चों के साथ दूसरे कमरे में, और वे दोनों आपस में बातें नहीं करते थे, अलग खाते थे, अलग पीते थे, अलग सोते थे। और तब एक दिन उस महिला ने एक उपदेशक को सुना और उपदेशक क्या बोल रहा था, यदि आप अपने से नफरत करते हैं, आप प्रार्थना कीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। और उस वचन ने उस महिला को स्पर्श किया और उसने रोज प्रार्थना करने का एक निर्णय लिया, क्योंकि उपदेशक ने कहा था यदि आप अपने से नफरत करते हैं, आप रोज प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना करने का एक संकल्प लीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। तो महिला उससे प्रभावित होकर के रोज एकदम सुबह सवेरे गिरजा जाने लगी, क्योंकि वो अपने से नफरत करती थी और उसको अच्छा नहीं लग रहा था। करीब 2 हफ्ता बीत गया तो पति देख रहा था, रोज ये क्या कर रही है, कहाँ ये सुबह सवेरे जा रही है, किसी अन्य आदमी से मिलने के लिए तो नहीं जा रही है। ऐसा संदेह उसके मन में उत्पन्न हो गया। तो एक दिन पति ने हिम्मत बटोर करके उससे पूछा, तुम रोज सुबह सवेरे कहाँ जा रही हो? तो महिला बोली, मैं गिरजा जा रही हूँ, सुबह सवेरे प्रार्थना करने के लिए जा रही हूँ। कुछ और दिन बीत गए, आहिस्ते आहिस्ते पति को भी प्रेरणा मिल रही थी
क्यों नहीं मैं भी गिरजा जाऊं, और वो भी गिरजा जाने लगा। और इस प्रकार कई दिनों तक वे दोनों गिरजा जाने लगे, एक साथ गिरजा जाने लगे और प्रार्थना करने लगे। और काफी दिन बीत गए। उन पति पत्नी के बीच में जो दीवारें थी, दीवार टूट गई और फिर पति पत्नी बच्चे सब एक हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। अर्थात उनके जीवन में परिवर्तन आया, बदलाव आया। तो जब हम प्रार्थना करते हैं हमारे बीच में दीवारें उठ खड़ी हो जाती है, लेकिन प्रार्थना सारे दीवारों को गिरा सकती है, हमारे जीवन में बदलाव परिवर्तन ला सकती है। यदि आप प्रार्थना करते हैं फिर भी आपके जीवन में बदलाव नहीं तो क्या बात है? आपकी प्रार्थना में कुछ गड़बड़ी है, प्रार्थना सही नहीं है। तो सही प्रार्थना हमारे जीवन को आहिस्ते आहिस्ते बदलने में हमारी सहायता करेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। तो रूपांतरण में ही सिखाता है, प्रार्थना हमारे जीवन को अवश्य बदल सकती है, प्रभावित कर सकती है। और एक दूसरी महत्वपूर्ण शिक्षा ईसा का रूपांतरण हमें सिखाता है, वो यह है, दुख भोग के बिना महिमा नहीं, क्रूस मरण के बिना पुनरुत्थान नहीं। यदि हम महिमा चाहते हैं तो हमें दुख भोगने के लिए, कष्ट उठाने के लिए, क्रूस उठाने के लिए सीखना है, तैयार होना है। यदि हम पुनरुत्थान चाहते हैं तो क्रूस मरण के लिए भी तैयार होना है। ये दोनों चीजें एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो दुख भोग के द्वारा ही हमें महिमा मिलती है, क्रूस मरण के द्वारा ही हमें पुनरुत्थान मिल सकता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार में आपने सुना रूपांतरण के समय प्रभु यीशु मूसा और एलिया से बातें कर रहे थे, और अर्थात उनकी महिमा, यीशु की महिमा प्रकट हो गई। जब वो प्रार्थना कर रहे थे यीशु की महिमा प्रकट हो गई, और पेतरुस ने, यूहन्ना और याकूब ने यीशु की महिमा को देखा। और देखिए यीशु ने कहा था, रूपांतरण के पहले यीशु ने कहा था, यदि आप पढ़ेंगे लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य संख्या 22 से 24 तक में, यीशु ने एक बहुत बड़ी सच्चाई शिष्यों से कही थी। वो क्या है? मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, और नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना, और तीसरे दिन जी उठना होगा। तो रूपांतरण के जस्ट पहले यीशु ने ऐसी बात कही थी, मानव पुत्र को यरूशलेम जाना है और दुख उठाना है, और क्रूस पर लटकाया जाएगा और मारा जाएगा, लेकिन वह तीसरे दिन जी उठेगा। और शिष्य इन बातों को समझ भी नहीं पा रहे थे। और पेतरुस की क्या प्रतिक्रिया रही? पेतरुस ने यीशु को अकेले में लेकर फटकारा, प्रभु आपके साथ कभी ऐसा ना हो, प्रभु ऐसा ना करे, आपके साथ ऐसा नहीं होगा, आप यरूशलेम नहीं जाएगा, आप नहीं तो दुख नहीं उठाएगा। तब यीशु पेतरुस से क्या बोले? हट जाओ शैतान, क्योंकि तुम मनुष्यों की बातें सोचते हो, शैतान तुम्हारे माध्यम से बोल रहा है, हट जाओ शैतान। तो देखिए, हम भी पेतरुस, हम शिष्यों की तरह है, हम भी दुख भोगना नहीं चाहते, कष्ट सहना नहीं चाहते हैं। हम लोग महिमा तो चाहते हैं, हम लोग जीवन में सफलता चाहते हैं, लेकिन परिश्रम करना नहीं चाहते हैं, दुख उठाना नहीं चाहते हैं। हम पुनरुत्थान तो चाहते हैं, लेकिन हम क्रूस मरण नहीं चाहते हैं। तो हमें क्रूस मरण के लिए भी, क्रूस उठाने के लिए भी, दुख भोगने के लिए भी तैयार होना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यदि आप लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 पढ़ेंगे वाक्य संख्या 23 और 24, वहां पे यीशु कहते, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठा करके मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वो उसे खो देगा, लेकिन जो अपना जीवन खो देगा वह उसे सुरक्षित रखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो यदि हम यीशु का अनुसरण करना चाहते हैं, हमें क्या क्या जरूरी है? आत्मत्याग करना, अपने को त्यागना है, अपनी इच्छाओं को त्यागना है, अपने सुख को त्यागना है, और अपना नाम, पद, इन सारी चीजों के लिए हम बहुत तरसते हैं, इन सारी चीजों को त्यागना है।
जैसे एक दिया जो वेदी पर जलती है, एक मोमबत्ती जलती है, अपने को त्यागती है, अपने जीवन को आहिस्ते आहिस्ते वह कदम करती है, उसी प्रक्रिया में वह ज्योति देती है, जीवन देती है दूसरों को। तो यीशु का अनुसरण करना हो, हमें अपने को त्यागना, अपनी इच्छाओं को त्यागना है, यीशु की इच्छा को खोजना है। और दूसरी शर्त क्या है? क्रूस उठाना है, मतलब कष्ट, दुख, निंदा, अपमान, रोग, बीमारी जो भी हमारे जीवन में आती है उन्हें स्वीकारने के लिए तैयार होना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। जब पेतरुस ने और शिष्यों ने यीशु की महिमा को देखा, यीशु उन दो महान व्यक्तियों के साथ बातें कर रहे थे, मूसा एलियस के साथ, तब पेतरुस क्या बोले? प्रभु यहाँ रहना हमारे लिए कितना अच्छा है, हम 3 तंबू खड़ा कर देंगे, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए, एक एलियस के लिए। अर्थात पेतरुस महिमा चाह रहे थे, पेतरुस देखिए आशीष चाह रहे थे, वो स्वर्गिक अनुभव को वह बहुत अधिक चाहते थे, तरसते थे, लेकिन सब कुछ गायब हो गया, सब कोई गायब हो गए। और पेतरुस ने एक आवाज सुनी, वो आवाज क्या बोल रही थी? यह मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। यह मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। अर्थात सबसे पहले इसकी वाणी सुनो, क्योंकि इसने कहा था जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वो आत्म त्याग करे और अपना क्रूस उठा करके मेरे पीछे हो ले। इसने कहा था मानव पुत्र को यरूशलेम जाना होगा, दुख और कष्ट भोगना होगा, तीसरे दिन उसका पुनरुत्थान होगा। पहले तुम इसकी सुनो, इसकी वाणी को सुनो और इसके वचन को अपने दिल में ग्रहण करो, तब तुम प्रभु की महिमा में प्रवेश कर सकोगे, प्रभु की महिमा को पाओगे, स्वर्ग राज्य को पाओगे, आनंद जीवन को पाओगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्यारे भाइयों और बहनों, तो सुसमाचार हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। हमारे रूपांतरण के लिए हमें प्रार्थना करने को तरसना है, प्रार्थना करने को सीखना है। सच्ची प्रार्थना हमारे जीवन को बदलेगी। यदि हमारी प्रार्थना सच्ची नहीं है, हम जैसे के तैसे रहेंगे। तो सच्ची प्रार्थना, मनन चिंतन हमारे जीवन को अवश्य परिवर्तित करेगा। और यदि हम महिमा चाहते हैं, हमें दुख के लिए भी तैयार होना है, और पुनरुत्थान चाहेंगे तो हमें क्रूस मरण के लिए भी तैयार होना है। आइए प्रभु के इन वचनों को हम अपने दिल में संजोए रखें और हम आराधना में प्रवेश करेंगे। तू
अपने आप को पूर्ण रूप में 100% अर्पित करें। हम अपने जीवन में क्या परिवर्तन चाहते हैं, अपने मन को जरा जांचें। हमारे स्वभाव में क्या परिवर्तन चाहते हैं? क्या हम उस लोहे की तरह है जो बहुत ही कड़ा है, बहुत ही काला है? हम प्रभु की अग्नि में, पवित्र आत्मा की अग्नि में, प्रभु की ज्योति में अपने को डाल दें, क्योंकि प्रभु जो कड़ा है उसको नरम बना सकता है, जो काला है उसको लाल जैसे बना सकता है, उसको ज्योतिर्मय बना सकता है। हम अपने आप को अर्पित करें, हमारे जीवन को अर्पित करें, स्वभाव को अर्पित करें, हमारी सारी बुरी आदतों को अर्पित करें, हमारे सारे पापों को अर्पित करें, हमारा क्रोध, अहम, गुस्सा, ईर्ष्या, जलन, वासना और संसार की चीजों के प्रति, संसार की वस्तुओं के प्रति, बुराइयों के प्रति हमारा आकर्षण, इन सारी चीजों को हम प्रभु के हाथों में अर्पित करें। हमने सुना ईसा के रूपांतरण के बारे में। ईसा शिष्यों के साथ ताबोर पर्वत पर गए। ईसा प्रार्थना कर रहे थे, तब उसका रूपांतरण हो गया। उसका चेहरा चमकने लगा, उसका वस्त्र उज्जवल होकर जगमगा उठा। प्रार्थना के माध्यम से ईसा के जीवन में रूपांतरण हो गया। हमने मूसा के बारे में सुना। मूसा सिनाई पर्वत पर गए, 40 दिनों तक प्रभु की संगति में रहा, प्रभु से बातें करते रहा, प्रभु को सुनता रहा, प्रभु को अपने जीवन में प्रथम स्थान दिया। 40 दिनों के बाद मूसा का जीवन परिवर्तित हो गया, उसका जीवन बदल गया, पाप का अंधकार दूर हो गया, वह ज्योति से परिपूर्ण हो गया। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र अध्याय 5:17 में संत पौलुस कहते हैं, जो ईसा मसीह के साथ एक हो गया है वह एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत चुकी है, सब कुछ नया हो गया है। इस वचन को दोहराएंगे, जो ईसा मसीह के साथ एक हो गया है वह एक नई सृष्टि है, वह एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत चुकी है, पुरानी बातें बीत चुकी है, सब कुछ नया बन गया है, सब कुछ नया बन गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अपने पुराने स्वभाव को, मैं अपने पुराने स्वभाव, पुराने आचरण को, पुराने आचरण को, पुराने जीवन को पुराने जीवन को आपके हाथों में अर्पित करता हूँ। आपके हाथों में अर्पित करता मैं हूँ। आपसे जुड़ना चाहता हूँ मैं आपसे जुड़ना चाहती हूँ, पूर्ण रूप में। पूर्ण रूप में। मैं अपने को बदलना चाहता हूँ, मैं अपने आप को बदलना चाहती हूँ, मैं आपके समान बनना चाहता हूँ। मैं आपके समान बनना चाहती हूँ। आप विनम्र है, आप विनम्र हैं, मुझे विनम्र बनाइए, मुझे विनम्र बनाइए, मेरे घमंड को दूर कर दीजिए। मेरे मन को चुन कर दीजिए। आप पवित्र है, आप पवित्र हैं, मेरे पापी स्वभाव को बदल डालिए। मेरे पापी स्वभाव को बदल डालिए। आप प्रेमी है, आप प्रेमी हैं, मेरी नफरत को नष्ट कर दीजिए। मेरी नफरत को नष्ट कर दीजिए। हे प्रभु मुझ पर दया कर, हे प्रभु मुझ पर दया मुझ पर दया कर। मुझ पर दया आप क्षमाशील है, आप क्षमाशील हैं, मुझे क्षमा भावना से भर दीजिए। मुझे क्षमा भावना से भर दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। प्रभु तेरी हो वंदना, प्रभु तेरी आराधना, प्रभु तेरी हो वंदना, प्रभु तेरी आराधना।
प्रभु यीशु के रूपांतरण ने हमें सिखाया कि हमें दुख भोग के बिना महिमा नहीं मिल सकती, क्रूस मरण के बिना पुनरुत्थान नहीं मिल सकता। एक बहुत बड़ी सच्चाई यह है, हम महिमा चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, आदर चाहते हैं, सुख चाहते हैं, लेकिन हम दुख उठाना नहीं चाहते हैं, दुख सहना नहीं चाहते हैं, निंदा अपमान बिल्कुल नहीं चाहते हैं, और रोग बीमारियां आती है हम कुड़कुड़ाते हैं, हम चिल्लाते हैं। लेकिन यीशु चाहते हैं कि हम दुख कष्टों को भी सहने के लिए तैयार हो जाएं, क्रूस उठाकर प्रभु का पीछे पीछे चलने के लिए तैयार हो जाएं। यीशु कहते हैं, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे बोले, क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वो उसे खो देगा, लेकिन जो अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। प्रभु यीशु कहते हैं, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मरेगा तब तक वो अकेला ही रहेगा, लेकिन जब वो मिट्टी में गिरकर मरेगा तब वो बहुत फल उत्पन्न करेगा, 60 गुना, 80 गुना, 100 गुना फल उत्पन्न कर सकता है। आइए प्रभु से कृपा मांगे, हम अपने प्रति, अपने पापों के प्रति, सुख संसार के आकर्षणों के प्रति मर सके, ताकि हम लोगों में नया जीवन पनप उठे। प्रभु तेरी हो वंदना, प्रभु तेरी आराधना, प्रभु तेरी हो वंदना, प्रभु तेरी आराधना। तू ही मेरा मार्ग है, तू ही मेरी ज्योति है, तू ही मेरा मार्ग है, तू ही मेरी ज्योति है। प्रभु तेरी हो वंदना, प्रभु तेरी आराधना। आइए हम अपने दुखों के लिए, कष्टों के लिए, रोग बीमारियों के लिए भी प्रभु की स्तुति करना सीखे। दानियल के ग्रंथ अध्याय 3 में हम देखते हैं, शद्रक, मेशक, अबेदनगो आग की भट्टी में डाले गए थे। तब उन्होंने अपने पापों के लिए प्रभु से क्षमा याचना की, पापों को अंगीकार किया, पापों के लिए पश्चाताप किया, और तब वे प्रभु की स्तुति प्रशंसा करने लगे। सभी कष्टों के लिए, सभी दुखों के लिए प्रभु को धन्यवाद देने लगे, प्रभु की स्तुति प्रशंसा करने लगे। और उसका परिणाम यह हुआ कि एक स्वर्गदूत आग की भट्टी में उतरे, आग की लपटों को बाहर की ओर भेजा और उस भट्टी को शीतल हवा से भर दिया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो आग से एक भी हानि नहीं पहुंची। राजा नेबुकदनेस्सर ने उस महान चमत्कार को देखा, उसको आश्चर्य हुआ और उसने आदेश दिया शद्रक, मेशक, अबेदनगो को भट्टी से निकालने के लिए, और वे तीनों आजाद हो गए, निकाले गए और आगे उन्हें जीवन में और प्रमोशन मिला, आगे बढ़ाया। प्रेरित चरित्र अध्याय 16 में हम देखते हैं, जब पौलुस और सीलस बंदीगृह में डाले गए थे, बुरी तरह मारे गए थे, पीटे गए थे, उनके हाथ पैरों में जंजीरें डाली गई थी,
वे बांधे गए थे, लेकिन आधी रात को उठ करके वे गाने लगे, प्रभु की स्तुति प्रशंसा करने लगे। प्रभु ने एक बहुत बड़ा चमत्कार किया, एक बड़ा भूकंप आया, बंदीगृह की नींव हिल गई, उनकी बेड़ियां ढीली पड़ गई, अब सब दरवाजे बंदीगृह के खुल गए, वे आजाद हो गए। हमारे जीवन में कई सारे बंधन हैं, उन सारे बंधनों को अर्पित करें, सारी तकलीफों को, मुसीबतों को, संकटों को अर्पित करें, सब कुछ के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति प्रशंसा करें, तो प्रभु को हर बुराई को भी भलाई में परिणत करेगा। रोमी 8:28 संत पौलुस कहते, जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं उनके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करेंगे। आइए इस वचन को दोहराएंगे, जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं, जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उनके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, और उनके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए, ईश्वर उनके कल्याण के सभी लिए बातों में उनकी सहायता करते हैं। उनकी सहायता करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए अब सभी कष्टों को, सारे रोगों को, सारी बीमारियों को, सारे दुख दर्द को, आपके शरीर में जो भी पीड़ा है, जो भी दुख है, कमजोरी है, उन सभी बातों को प्रभु के हाथों में अर्पित करते हुए, अपने हाथों को उठाते हुए जोर जोर से प्रभु की स्तुति प्रशंसा करें। सारे दुख की घटनाओं को अर्पित करें, संकटों को अर्पित करें, परेशानी को अर्पित करें, समस्याओं को अर्पित करें, उनके लिए भी प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति प्रशंसा करें। हालेलुया, जब मैं प्रार्थना कर रहा था, कुछ विचार मेरे मन में आए, कुछ प्रेरणाएं, शायद बहुतों को, कई लोगों को अपने बाल की भी चिंता है। और लता मंगेशकर के आखिरी शब्दों को शायद किसी ने सुना है। उसने क्या कहा, जब मैं स्वस्थ थी, बिल्कुल चंगी थी, 7 हेयर स्टाइलिस्ट मेरे बाल को बनाते थे, मेकअप करने में मेरी सहायता करते थे, लेकिन जब वो बिल्कुल बीमार पड़ गई, कमजोर पड़ गई, वो बोल रही थी मेरे सिर पे एक बाल भी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये सारी चीजें नश्वर है। इन नश्वर चीजों के बारे में चिंता ना करें, हम अनश्वर स्वर्ग राज्य की खोज में लगे रहें, क्योंकि यीशु क्या कहते, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करें, अन्य सारी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। बाल नष्ट हो गया, झड़ गया, सफेद हो गया, छोटा हो गया, चिंता न करें, स्वर्ग राज्य में आपको बहुत सुंदर बाल दिए जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। और एक और विचार मन में आया, शायद कोई शैतानी अंधकार की शक्तियों से दुख भोग रहे, परेशान है। रोमी 16:20 में प्रभु यीशु क्या, संत पौलुस क्या कहते हैं, वहां पे क्या कहते हैं, शांति का ईश्वर शैतान को तुम्हारे पैरों तले रौंद डालेगा, कुचल देगा, और ईसा मसीह की कृपा तुम्हारे साथ बनी रहेगी।
तो शांति का ईश्वर शैतान को तुम्हारे पैरों तले कुचल देगा और ईसा मसीह की कृपा तुम्हें बराबर प्राप्त होगी। तो ईश्वर पर भरोसा रखे, अंधकार की शक्तियां यूं ही नष्ट हो जाएगी। यदि अंधकार की शक्तियों से परेशान है, उस वचन को आप बार बार दोहराए और आपके जीवन में शांति, ईश्वर की कृपा आएगी। और किसी को नेक पेन से, आपके गर्दन में जो दर्द है, उसे प्रभु चंगाई दे रहे हैं। हालेलुया। एक और संदेश मुझे मिला, जैसे हम लोग पवित्र मिसा में देखते हैं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से रोटी और दाखरस यीशु के शरीर और रक्त में बदल जाते हैं। वैसे ही पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमारा जीवन बदलेगा। तो इसलिए हमें अपने आप को पूर्ण रूप में प्रभु को समर्पित करना है। पवित्र आत्मा अग्नि की तरह हमारे जीवन को बदल सकता है। तो उस पवित्र आत्मा का हम सहारा ले। एक वचन क्या कहता है, शक्ति और सामर्थ्य से नहीं वरन मेरे आत्मा के द्वारा। हर पवित्र मिसा में आप अपने को अर्पित करें, अपने स्वभाव को, जिसमें बहुत परिवर्तन की आवश्यकता है, बदलाव की आवश्यकता है, उसको अर्पित करें। प्रभु आहिस्ते आहिस्ते हमारे स्वभाव को भी बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम घुटने टेकें, प्रभु साथ में प्रभु के आशीष को ग्रहण करें।